गाइस, क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप कितनी मेहनत क्यों ना कर लो, लाइफ हमेशा वापस एक ही सर्कल में रिपीट होती रहती है। आपको लाइफ में प्रमोशन चाहिए लेकिन प्रमोशन आके अटक जाता है। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हो लेकिन फिर से आप अपनी बुरी आदतें शुरू कर देते हो, उनको रोक ही नहीं पाते। आपको लाइफ में पैसा चाहिए, पैसा आता भी है लेकिन फिर वो आते ही खर्च हो जाता है। और फिर लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं ही अनलकी हूँ, शायद मैं ही इस केपेबल नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये है कि कमी आपकी मेहनत में नहीं है, कमी उस हिडन चीज में है जो आपको अभी तक नहीं पता। और वो हिडन चीज है योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, इस चीज को हम एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। आप सोचो कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हो। आप तो ये सोच रहे हो कि वो कार आप ड्राइव कर रहे हो, पर क्या असल में वो कार सच में आप ही ड्राइव कर रहे हो? नहीं, वो कार असल में कोई और ड्राइव कर रहा है, और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। गाइज, आप कॉन्शियसली अपने माइंड से ये सोचते हो कि मुझे पैसा जमा करना है, मुझे पैसा सेव करना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन अंदर ही अंदर अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, मैं शायद कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा, तो आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो, आप कभी भी अपना गोल हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि कॉन्शियसली तो आप वो सब सोच रहे हो, पर अंदर ही अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप उसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो। तो गाइस, आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो, कार वापस अपने पुराने रास्ते पे आके ही रुक जाएगी। लेकिन गाइस, यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हम कंप्यूटर को अपडेट कर देते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद वो एकदम नया हो जाता है, उसी तरह हम अपने माइंड के सबकॉन्शियस माइंड को भी अपडेट कर सकते हैं नए बिलीव्स और नए थॉट्स के साथ। और इसके लिए मुझे आपसे बस 21 डेज की जरूरत है। द 21 डेज रिवायरिंग फॉर्मूला, फेज 1, डे 1 to 7, अवेयरनेस एंड ब्रेकिंग नेगेटिविटी। भाई, सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस का स्टेप। तो अगले 7 दिन तक आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। जब भी आपके पास कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए तो गाइस, आपको तुरंत बोलना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक थॉट आता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आपको तुरंत बोलना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और आपको इस थॉट को एक दूसरे पॉजिटिव थॉट के साथ बदल देना है। जैसे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, और मैं सारी चीजों के केपेबल हूँ। गाइस, ऐसा करने से आपको ये पता चलेगा कि दिन में आपके पास न जाने कितनी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो भी खुद को लेके। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं ये चीज अपनी लाइफ में ट्राई कर रही थी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन एक दिन में मुझे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे। जब मैंने इन नेगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ एक्सचेंज किया तो मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। फेज 2, डे 8 to 14, प्लांटिंग न्यू बिलीव्स। अब हम खाली जगह बना के नए सीड्स प्लांट करेंगे सक्सेस और पॉजिटिविटी के लिए। अब आपको इस सेकेंड फेज में कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है, क्योंकि जब हम अपने बारे में पॉजिटिव बोलते हैं तो यूनिवर्स भी उस चीज को पॉजिटिवली लेता है और हमारी लाइफ में धीरे धीरे वो पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। तो आपको रोज रात को बस 3 ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सक्सेसफुल हूँ, I am worth of all the opportunities in my life. I attract opportunities in my life. I am worthy and I am capable of everything. तो गाइस, जब भी आप ऐसे एफर्मेशंस करोगे तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे। आपको अपने अंदर बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फील होगा और बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील होगा। तो गाइस, एफर्मेशन के बाद जो दूसरी चीज आपको करनी है वो है विजुअलाइजेशन। 5 मिनट के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपको इमेजिन करना है कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो। आपको इस तरह इमेजिन करना है कि वो लाइफ आप ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट लाइफ में जी रहे हो। गाइस, जब हम विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो सारी चीजें इमेजिन करते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंट लाइफ में हमारे पास हो। और जब हम वो सारी चीजें इमेजिन करते हैं तो हमारा माइंड भी रीवायर होने लग जाता है। हमारे पास इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो सारी अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी लाइफ उस डायरेक्शन में जा सकती है जिस डायरेक्शन में हम उसे ले जाना चाहते हैं। और अब एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के बाद हमें तीसरी चीज करनी है, जो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। आपको रोज 5 चीजें लिखनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो।
गाइस ग्रैटिट्यूड शो करने से सबकॉन्शियस को लैक से अबंडेंट मोड में शिफ्ट करता है। गाइस इसका एक बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सो मेरी एक फ्रेंड थी, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय स्कूल, एंड वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स बोलती थी। लाइक ऑन डेली बेसिस वो अपने आप को पता नहीं कितना ज्यादा नेगेटिव बोल देती होगी। अगर जरा सी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ गई उसकी लाइफ में, देन शी वाज लाइक आई एम वर्थ ऑफ नथिंग। और गाइस जब उसने डेली एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना शुरू किया तो 12 दिन के अंदर अंदर उसका कॉल मेरे पास आया एंड शी सेड कि मुझे अब पहले से काफी ज्यादा बेटर फील होता है। आई नो कि उसकी लाइफ में एकदम से बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस नहीं आए थे, बट हाँ वो पहले जितना ज्यादा डिप्रेशन और पहले जितना ज्यादा आई वुड से नेगेटिव थॉट्स में बाउंड रहती थी, वो चीज काफी ज्यादा चेंज हो गई। उसका जो माइंड है वो काफी ज्यादा ओपन अप हो गया और वो अपनी बाकी चीजों में भी बहुत अच्छे से ध्यान देने लगी। फेज 3 की फ्रॉम डे 15 to 21 रीएनफोर्समेंट एंड डेली प्रैक्टिस। इसमें हम करेंगे स्क्रिप्टिंग और मेडिटेशन प्लस कंसिस्टेंसी, क्योंकि उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइस फेज 3 में सबसे पहले हम करेंगे स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक पेन और नोटबुक लेके बैठना है और आपको एक पेज लिखना है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह विजुअलाइज करते हो। एंड याद रखो कि इस चीज को आपको प्रेजेंट सेंटेंस में लिखना है, जैसे कि आप वो ऑलरेडी जी रहे हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको ऐसा लिखना है कि मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ और मैं डॉक्टर बन के ये सारी चीजें कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर बन के कैसा फील हो रहा है। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको सेम ऐसे लिखना है कि जैसे आप ऑलरेडी इंजीनियर बन चुके हो। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपके पास कुछ चीज आए तो आपको ऐसे लिखना है कि वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी ड्रीम जॉब में हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्रीडम इंजॉय कर रही हूँ, मैं खुश हूँ और पीसफुल लाइफ जी रही हूँ। तो गाइज आपको भी कुछ इसी तरह लिखना है अपने फ्यूचर ड्रीम्स को प्रेजेंट सेंटेंस में। अब दूसरी चीज है मेडिटेशन। आपको रोज बस 5 से 10 मिनट के लिए आराम से अपने साथ एक खाली जगह में बैठना है और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ आप एफर्मेशंस भी कर सकते हैं। जब आप बार बार एक ही चीज को पॉजिटिवली रिपीट करते जाते हो तो यूनिवर्स भी आपकी सुनता है। आपकी अपॉर्चुनिटीज इस तरह अलाइन अप होती हैं कि आपके पास ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आने लग जाती हैं जिससे आप अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर सकते हो। या फिर यूं कह लो कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हो और उनका अपना बेस्ट यूज निकाल पाते हो। और गाइस लास्ट है कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो ये सारी चीजें आप हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने आपसे सिर्फ 21 डेज मांगे हैं और अगर आप 21 डेज तक ये प्रैक्टिस कर लेते हैं सो गाइस आई कैन गारंटी यू कि अगले 21 डे पे आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। हो सकता है कि जो चीज आपने मांगी है, जो आपका गोल है, वो पूरा ना हुआ हो, बट आपके अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे एंड आप पहले से काफी ज्यादा पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी रहे होंगे। एंड दैट इज व्हाट आई गारंटी यू। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिएगा जिसको इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बिलो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।